ये जो यूनी लाइफ है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है। इस लाइफ में आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई टेंशन लाजमी आएगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पास करने के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल आसान होगी और आप अब एक न्यू लाइफ में जाने वाले हो जिसमें सिर्फ चिल ही चिल है, तो आप कम्प्लीटली रॉन्ग। कैसे आओ बताता हूँ। जब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में नया आया था तो मैं सिर्फ सोचा करता था कि यूनिवर्सिटी लाइफ बड़ी आसान है, सिर्फ क्लासेस लेनी है, प्रेजेंट लगवानी है, असाइनमेंट्स देनी है और दैट्स इट। बट यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी जो कि काफ़ी मुश्किल है और वो आपको भी फेस करनी पड़ेगी। वो होती है प्रेजेंटेशन। किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स में चले जाओ, प्रेजेंटेशन तो आपको एज अ मेडिकल स्टूडेंट या एज अ किसी भी डिग्री स्टूडेंट लाजमी देनी है। और ये चीज़ आज से पहले आपने ना 9, 10 में दी होगी ना कॉलेज लाइफ में दी होगी, तो ये किसी भी बंदे के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है। अब आपका तो मुझे नहीं पता, बट मैं इस मुश्किल से इन दिनों गुजर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी मेरी टीचर ने प्रेजेंटेशन दी। किस तरह मैं इस मुश्किल को फेस कर रहा हूँ और क्या करने वाला हूँ और क्या मुझे मिला है, आज के इस व्लॉग में सारा आपको दिखाऊंगा। सो गाइज़, हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो 2 पार्ट्स में मुश्तमिल है। पहला है चार्ट और दूसरा है स्लाइड्स। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुशांबे में और मैं यहाँ पे ख्वार हो रहा हूँ एक किस्म का सिर्फ चार्ट के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि चार्ट कहाँ से मिलेंगे और स्टेशनरी की शॉप्स यहाँ पे कहाँ पे हैं, क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर कॉपीज़ या पेन वगैरह लेने हो वो तो मार्ट से मिल जाते हैं, बट चार्ट वगैरह वहाँ से नहीं मिलते। सो खैर, अभी मैंने गूगल पे लोकेशन डाली तो मुझे उसने बताया कि यहाँ से थोड़ा सा मुझे सीधा जाना है और वहाँ से मुझे लेफ़्ट लेना है, तो वहाँ पर 3-4 बुक सेंटर हैं, तो वहाँ से हमें चार्ट ईज़िली मिल जाएगा। इस प्रेजेंटेशन के लिए हमारी टीचर ने एक ग्रुप बनाया जिसमें 4 लोगों को डाला और मेरे ग्रुप में एक लड़की और 3 लड़के हैं और उन 3 लड़कों में से एक लड़का ताजिक है। सो अब ये काम हम 3 लोगों को करना है सिवाय उस ताजिक के, क्योंकि उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। सो चार्ट सबसे पहले हमने बनाना है। वो किस चीज़ से बनाना है? वो बनाना है रिस्पायरेटरी सिस्टम पे। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, पूरा प्रोसेस क्या है, पूरा मैकेनिज़्म क्या है, वो सब हमने उस चार्ट में एक्सप्लेन करना है। और जो चीज़ें उसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे वो हम लोगों को स्लाइड्स बनानी है और प्रोजेक्टर पर डिस्प्ले करना है, शो करना है और वहाँ से एक्सप्लेन करना है। और इस सब के लिए मेरे पास टोटल अब जो टाइम रह गया है वो है कल का दिन और आज का दिन। और ये काम हमें 1 हफ़्ता पहले से मिला हुआ था बट मैं नहीं कर पाया, तो अभी सबसे पहले ये चीज़ ले लेते हैं और फिर हॉस्टल चलते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। गाइस, मेरी इस पूरी रो में सिर्फ स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं और इससे ज़्यादा बुक सेंटर्स वगैरह। ये शॉप्स जो अभी आपको मेरी लेफ़्ट साइड नज़र आ रही हैं, ये आ गई बुक डिपो, तो यहाँ से चेक कर लेते हैं। आपका चार्ट ये चार्ट इस चार्ट अभी आपको नज़र आ रहा है मेरे हाथ में, और जहाँ पे मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ से हॉस्टल भी 1 किलोमीटर दूर है। तो अभी 1 सेकंड में सीधा आपसे मिलते हैं हॉस्टल में। सो गाइस, अभी यहाँ से हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम की कोई अच्छी सी डायग्राम जो कि आसानी से समझ आ जाए वो ढूंढते हैं और वो बनाना स्टार्ट करते हैं जो बिल्कुल आसान सी हो। सो मैं कोई ढूंढता हूँ और मोबाइल भी मेरा ये वाला बंद होने वाला है, तो उसको चार्जिंग पे लगा लेते हैं और साथ साथ ढूंढ के स्टार्ट करते हैं और कपड़े शपड़े भी चेंज करके रिलैक्स वाले कपड़े पहनते हैं, फिर काम होगा। गाइस, अभी हम लोगों ने सारी चीज़ें अरेंज कर ली, नीचे कपड़ा रख लिया ताकि चार्ट गंदा ना हो। सो अभी हमने सोचा ये कि हम चार्ट को इस तरह बनाएंगे, यहाँ पे बड़ा सा लिखेंगे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम और इसके अलावा नीचे बनाएंगे यहाँ पे डायग्राम। और अभी सबसे पहले गूगल से कोई तस्वीर उठा ली है, अभी सबसे पहले उसकी स्केच बनाएंगे पेंसिल से, फिर उसके बाद उसको मार्कर से नीट कर लेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं काम सारा, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। 1 hour later. कोई 5 घंटे लगा के मैंने कोई 10 बार रेस करके फिर बना के आखिर में ये बनाई है। सो अभी ये हुआ है कलर, अब मुझे समझ नहीं आ रहे कौन से करने कौन से नहीं करने, बट अभी यहाँ पे मैंने एक लेबल बनाना है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का। सो वो चीज़ मैंने बचपन में सीखी हुई थी, मैं आपको अभी बना के दिखाता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। बकाया सब बन गया, अभी पहले वो लिख लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा इसको बॉर्डर देते हैं, नीट करते हैं, उसके बाद कलर ग्रेडिंग सोचेंगे कौन सी करनी है और कौन सी नहीं करनी। क्या आप लोग भी सोच रहे हो कि मैं आप लोगों को भी चार्ट दिखाने वाला हूँ? नहीं, ऐसे तो नहीं होता, क्योंकि कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट पैदा करना है और ट्विस्ट से पहले हमें अपनी बुक को मिटाना है और बुक के बाद हम लोग जाएंगे वापस हॉस्टल और सो जाएंगे। और आप लोगों ने जैसे पिछले क्लिप में देखा है, मैंने चार्ट सारा अपने हिस्से का बना लिया था, जहाँ तक मैं कर सकता था मैंने किया, इससे आगे मुझे नहीं आता। कलरिंग वगैरह जो है वो जो
लड़की थी जिसका जिक्र मैंने ब्लॉग के शुरू में किया था, वो कर देगी और चार्ट में उसको दे आया। तो अभी यहाँ पे खाना खाते हैं, सीधा हॉस्टल जाते हैं और कल हमारी प्रेजेंटेशन है और उसकी थोड़ी बहुत जो स्लाइड से तैयारी करनी है वो भी कर लेंगे। तो गाइज अभी टाइम हो रहे हैं रात के 11 बज रहे हैं। खाना हम खाए थे लेकिन प्रेजेंटेशन से पहले हमारी शेप चेक होगी क्योंकि इन साहब सुबह खड़े होते हैं 8 बजे के करीब यूनिवर्सिटी के बाहर। सो अभी शेव करते हैं, उसके बाद सो जाएंगे और आपसे मैं मिलूँगा इंशाल्लाह सुबह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। सो गाइस अभी मैं आपको सारा सीन बताता हूँ कि हमारे साथ एग्जैक्टली प्रेजेंटेशन वाले दिन हुआ क्या। जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो सबसे पहले मैंने वो काम किया जिसका जिक्र मैंने ब्लॉग के शुरू में किया था। आपको याद होगा कि मैंने ब्लॉग के शुरू में बताया था कि हमारे ग्रुप में टोटल 4 लोग हैं, 1 लड़की 3 लड़के। उन 3 में से था एक लड़का ताजिक और उसको हम लोग कॉन्टेक्ट नहीं कर पाए थे प्रिपरेशन के लिए चार्ट से पहले। सो खैर जाते साथ ही उसको टैबलेट की मदद से सारी स्लाइड्स समझाई कि तुमने क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। थोड़ा सा काम उसके ज़िम्मे लगाया। समझाने के बाद अब वो काम हमारे साथ हुआ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन दी। हुआ बेसिकली कुछ ये कि जब हम लोग क्लास में पहले नहीं थे, लाइक हमें नहीं पता था कि किस बच्चे ने क्या चार्ट बनाया है, कैसा बनाया है। बट जैसी क्लास में इंटर होते साथ ही हमने चार्ट देखे बाकी बच्चों के, सो वल्लाह बिल्लाह और मैं ईमान वो सब नेक्स्ट लेवल के थे। उसके बाद थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस का लेवल था वो इधर से इधर आ गया। हमारा भी इतना बुरा नहीं था बट उनके चार्ट कुछ लोगों के ऐसे थे जो कि हमसे बहुत ज़्यादा अच्छे थे। खैर उसके बाद हमारी क्लास में टोटल थे 4 ग्रुप्स ABCD। 4 चार्ट्स थे डिफरेंट टॉपिक पे और लोगों ने डिफरेंट प्रेजेंटेशन देनी थी उन टॉपिक्स पे। और हम लोगों का थोड़ा सा यूनिक एक चीज़ में प्लस पॉइंट मिल गया था हमें कि हम लोगों का जो चार्ट के साथ साथ स्लाइड्स का आइडिया था वो काम कर गया। और हमारी क्लास में बेसिकली होता ऐसे है कि हमें क्लास मार्क्स दिए जाते हैं। उस प्रेजेंटेशन की वजह से आई थिंक हम लोगों को 5A मिल गया। लाइक 5A सबसे हाईएस्ट मार्क्स होते हैं, मुझे भी मिला, बाकी दोस्तों को भी। और इस तरह हमने अपनी प्रेजेंटेशन दी। लेकिन अपनी प्रेजेंटेशन से पहले मैं आपको अपने दोस्तों के चार्ट और उनकी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रुप A से। आओ देखते हैं उनकी प्रेजेंटेशन कैसी थी। I'll tell you the overall circulation of the body and the heart. So these are the pulmonary veins. So one here and one here. So pulmonary, which clearly indicates that they are coming from the lungs. So the heart, the blood is coming from the lungs through the pulmonary veins. It enters into the left atrium. It's important to before I start the mechanism, it's important to know something that first, that's number one thing to note. And then from the back of the eye, they also emerge to form the optic nerve. Now, what is forming the optic nerve? Axons from the optic disc form the optic nerve from which starts in this diagram. Red, blue, green. Adrenal gland, which is responsible for production of melatonin, which regulates our sleep and wake up cycle. Then thyroid and parathyroid. Thyroid and parathyroid both are glands in the neck regions. Thyroid are produced. Thyroid are
that regulate their calcium phosphate level in the blood. It is an irregular shaped organ which is Carbohydrate responsible for the production of insulin and glucagon, which regulate glucose level in the blood. Adrenaline gland produce hormone that allow body to react to stress such as desire, as well as cortisol. So today's our topic is respiratory system. The Latin name of respiratory system is system respiratorum. Respiration is responsible for the exchange of the gases with the environment and with the body. We inhale oxygen and we excrete carbon dioxide. So basically there are a lot of components for this mechanism. The first one is the nose and it includes nasal cavity. After nasal cavity is pharynx, then larynx, then trachea and then bronchi, bronchioles and everything. So the nose, inside the nose there are a lot of hair which filter the air and she will explain all the components in the detail. So, this is not lungs, three lobes, and every lung has three surface, and anterior, posterior, and diaphragmal surface. This nervation will from vagus nervus, then it's all. सो गाइस ये थी मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ की सबसे पहली प्रेजेंटेशन जिसको मैंने आप तक पहुंचाया और आप लोगों को एक व्लॉग बनाकर दिखाया। आई होप आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। इस व्लॉग को बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि मैंने आप लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाई, बल्कि आप लोगों को साथ साथ ये चीज़ बताई भी कि किस तरह टीम वर्क करके किसी भी काम को मुश्किल से आसान किया जाता है। व्लॉग के शुरू में इस चीज़ को मैंने बहुत हाइप क्रिएट की हुई थी कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये वो, बट व्लॉग के मिड में मैंने आपको दिखाया कि ये काम मैंने अकेले नहीं किया। मेरे ग्रुप मेट्स की मदद के साथ जो काम मुझे मुश्किल लग रहा था वो मेरे लिए काफ़ी आसान हुआ। सो मोरल ऑफ़ द स्टोरी क्या निकला कि कोई भी काम हो, चाहे जितना मुश्किल हो, जो आपको लगे कि मुश्किल है, ये अब काफ़ी लोगों की नज़रों में मुश्किल नहीं होगा। मेरे लिए मुश्किल इसलिए था क्योंकि मैं एक लड़का हूँ और जो लड़कियाँ देख रही होंगी उन्हें पता होगा कि लड़कों को इन चीज़ों में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता। और हम लोगों ने कभी भी लाइफ में कभी डायग्राम नहीं बनाई, कभी पेंसिल लेके नहीं किया क्या वो कलर करते हैं बैठ के। तो ये चीज़ काफ़ी मुश्किल थी और अब बंदा ना करे बेइज्जती है, और बेइज्जती से बचने के लिए ये चार्ट बनाना पड़ा। और इसको मदद किसने की? क्लास की लड़की ने, साथ वाले लड़कों ने, और ये काम हमारा हो गया। तो लाइफ में हमेशा याद रखें कोई भी काम हो उससे घबराएं मत, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें। टीम वर्क के साथ इतना बड़ा काम भी इतना हो जाता है। सो आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और एक चीज़ बताता चलूँ, अभी सैटरडे है, कल संडे है और वेदर के मुताबिक कल बर्फ़ भी है, तो कल का व्लॉग मैं बड़ा अच्छा बनाने वाला हूँ इंशाल्लाह। चैनल को दोबारा विज़िट करके वो व्लॉग लाजमी देखिएगा बर्फ़ वाला। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।